हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 10 के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देखे थे और इस क्लास में जो देखेंगे वो 51 से 100 तक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बस आप सब लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी वीवीआई होगा और बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है उसका होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग, है ना। 51 में बोला गया 2 10 30 डिग्री है, इसी होना चाहिए, ठीक है, 30 होगा वो। 2 10 30 डिग्री और प्लस में 1 प्लस में क्या आपका 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल के दिखलाते हैं आपको। तो 2 10 30 होगा अब बटा ये जो आपका 1 प्लस 10 उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री मान लीजिए 2 गुना 1 बटा रूट 3। अब बटा में हो जाएगा ये 2 सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो होता है 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3 पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है आपका हो जाएगा 2 बटा रूट 3 और ये बटा में हो जाएगा क्या आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 बटा रूट 3 है, सॉरी 3 हो जाएगा ये 2 बटा आपका क्या था रूट 3, अब गुना में हो जाएगा ये 3 बटा 4, कितना होगा 3 बटा 4, 3 से काटिएगा अगर नहीं इसको तो ये कट जाएगा, या इसको आप रहने दीजिए 3, ये काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 3 बटा में 2 रूट 3, गुना कर लीजिए रूट 3 से, तो रूट 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 3 अब बटा में हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका रूट 3 बटा 2 बचा। अब रूट 3 बटा 2 जो है वो किसका मान होता है, तो साइन 60 होता है या कॉस 30 होता है। अब देखिए साइन 60 कहीं पे है क्या, बिल्कुल नहीं है, साइन 60 है ऑप्शन नंबर डी में, बस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कर लीजिए, ठीक है। साइन 60 डिग्री इसका आंसर होगा, क्योंकि रूट 3 बटा साइन 30 होता है या कॉस साइन 60 होता है या कॉस 30 होता है, और कॉस 30 आपको दिखेगा नहीं, कॉस 30 कहीं पर नहीं दिख रहा, कॉस 60 दिख रहा है, ठीक है। तो साइन वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 51 के। फिर इतना क्लियर है। तो अब जो क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का आएगा, उसमें कुछ सॉल्व भी करना होता है, तो बहुत ही हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको। फिर देखिए क्वेश्चन में आपको आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, क्वेश्चन आपका 51 है ना, 51 नहीं, ये आपका था 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन था ये। और आप जो है आपको हम बता देते हैं 50 आपका 51 और फिर बता देंगे आपका 52, क्योंकि नंबर थोड़ा सा मिसिंग हो गया, फिर आपका 54 में आ जाएंगे, ठीक है। 3 पहले हो गया, ये 3 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन था, 51 बाकी रह गया, 52 बाकी रह गया। तो दोनों क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। तो 51 देखिएगा क्वेश्चन में, तो आपका सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 है, तो सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 का स्क्वायर अब प्लस सॉरी माइनस, और 10 60 का जो वैल्यू होता है रूट 3 है, फिर इस पे भी स्क्वायर प्लस में कितना आपका 1 है, 2 का स्क्वायर 4 1 5 और माइनस 3 यानी कितना होगा आपका 2 होगा। तो 51 में जो है 2 आंसर आया है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, वो आंसर हो जाएगा। 52 देखिएगा तो cot 90 माइनस ए यानी कि हो जाएगा आपका 10a, क्या हो जाएगा आपका 10a, जो कि आपका ऑप्शन होगा डी में, किसमें है, डी में है, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 10a, क्योंकि फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। अब देख लेते हैं 54, क्योंकि 2 क्वेश्चन छूट गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 54 में कहा गया यहाँ पे एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई पृथ्वी पर 2.3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी कि ये इस तरह का बना हुआ है यहाँ पे उन्नयन कोण, ये 6 मीटर खंबा 2√3 है, तो लंब बटा आधार यानी कि 6 बटा में आपका हो जाएगा 2√3, इससे काटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, 2 3 अच्छे, इससे काटेगा तो 1 बटा √3 में कट जाएगा। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, √3 का, तो 10 ये कितना होगा 10 थीटा स्क्वायर में हो जाएगा यहाँ पे 10 कितना 30 डिग्री, कितना होगा 30, काटेगा थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 आएगा, कितना आएगा आपका 30 आएगा, जो कि आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही इसका आंसर है। बहुत सारा क्वेश्चन हम ऐसा बताए भी हैं आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है डायग्राम छोटा सा बनाना और थोड़ा सा वर्क करना, हमेशा 10 आता है, क्या आता है इसमें, अधिकतर बार आपको 10 का ही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि लंब और आधार जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 10 का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। बोला गया एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है,
जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे बोला गया एक मीनार है, सॉरी एक मीनार ऐसे है, बोला गया मीनार की जो ऊंचाई है वो 16 कितना आपका वो 15 मीटर, कितना 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। अब बोला गया जब सूर्य इसका जो उन्नयन कोण है ना वो आपका क्वेश्चन 55 है ना, उन्नयन कोण कितना बोला गया वो है 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री, तो बोला गया छाया की लंबाई क्या होगा, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10, तो टेन थीटा यानी कि 60 डिग्री वाला लंब कितना 15 बटा x, 10 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर हो जाएगा 15 बटा x, बटा में 1 को ना गुना किया तो √3 बराबर हो जाएगा आपका √3 x बराबर हो जाएगा 15, तो x का वैल्यू कितना होगा आपका 15 बटा में √3। क्या ये आंसर में है ऐसा, आंसर ऐसा में नहीं है, तो इसका करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण क्या था 15 √3 बटा में हो जाएगा आपका 3, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 √3 बिल्कुल आपको आंसर में जरूर दिखेगा 5 √3 मीटर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है इतना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बताएं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बस 2-3 लिखना पड़ता है थोड़ा सा, अगर बिना लिखे हुए भी आप चाहे तो कर सकते हैं आंसर। ठीक है इतना, तो आप जो देखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन 56 नंबर। 56 नंबर, चूंकि इसे बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो बस आप ध्यान से बना के पूरा क्वेश्चन आप पूरा क्लास बने रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, वो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 में कहा गया निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि इस तरह जो कटता है ये वाले का बिंदु क्या बोलते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसको मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर। 57 उसके बाद 58 को भी देखेंगे, उसके बाद 59 को भी देखेंगे और 60 को भी देखेंगे। चलिए 57 बोला गया -6 -8 किस पाद में होगा, तो जब दोनों माइनस हो, जब दोनों माइनस हो तो वो होता है तीसरा में। किसमें होता है, तीसरा में होता है कार्तीय तर्क। तीसरा देखिएगा किस ऑप्शन में, तो ये भी आपका सी में ही दिख रहा है, तो सी इसका भी आंसर हो जाएगा, तृतीय है ना। उसके बाद 58 में बोला गया मूल बिंदु से आपका मूल बिंदु से निकालना जो है वो बोला गया साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी, फार्मूला होता है निकालने का x स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 और 1 का रूट का होगा आपका 1 हो जाएगा आंसर। कितना होगा आपका 1 आंसर होगा 58 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में होगा इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग 59 देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न को 59 नंबर में बोला गया दूरी निकालिए, किसकी दूरी, दूरी निकालिए, दूरी फॉर्मूला लगाइएगा x1 माइनस में x2 तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 में से 4 घटेगा 4, 4 चौक 16, 16 4 हो जाएगा 20, 20 को कीजिएगा तो 2√5 हो जाएगा। कितना होगा 2√5 करके दिखा देते हैं। देखिए 1 1 है और -1 और 5 है, जब कीजिएगा तो यहाँ पे 1 -1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा आपका 1 -1 प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस 1 में से 4 घटा देंगे 5 घटाएंगे -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा आपका 20 और 20 का वर्गमूल होता है 2√5। कितना होता है 2√5, जो कि आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, तो ये जो नहीं गुजरेगा वो ऑप्शन नंबर डी से नहीं गुजरेगा, क्योंकि डी में देखिएगा तो x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू क्या आपका 1 है, क्योंकि हर निर्देशांक में जो पहले होता है वो x कहलाता है, बाद वाला आपका y कहलाता है। तो ये 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे, बहुत ही आसानी पूर्वक है ना, बहुत ही आसानी पूर्वक 60 क्वेश्चन को आप समझ भी गए होंगे, 100% स्टूडेंट समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सब, यानी कि क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 61 क्वेश्चन से देखेंगे। किससे देखेंगे, 61 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस ध्यान से आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सीखिएगा, बहुत ही आसानी पूर्वक आपका बहुत सरल तरीके से आपको हर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है इतना, ये आपका हो गया क्लियर। तो 61 में कहता है उसको देख लीजिए, बोला गया निम्नलिखित में कौन बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। प्रथम में वही होगा जो दोनों प्लस होगा। देखिए अब आप देखिए अब ऑप्शन कि प्रथम के लिए यानी कि दोनों प्लस में कौन है, 61 है ना,
तो दोनों प्लस में कौन है, तो पहला ही बिंदु जो है वो दोनों प्लस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, वो प्रथम में होगा। ठीक है ना। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर में बोला गया बिंदु दिया हुआ है 5,6 वाई अक्ष से लंबवत दूरी बतानी है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इस तरह से ये वाला एक्स ऊपर वाला वाई होता है, और ये बोला गया कि इस बिंदु की जो दूरी है 5,6 कहीं ना कहीं आपका मान लेते हैं यहाँ पे होगा, इसमें 5 के सामने, इसमें 6 के सामने होगा। ठीक है, तो बोला गया y से लंबवत दूरी, y से दूरी बतानी है इसकी लंबवत, तो y से कितनी दूरी पे होगी, तो 5 की दूरी पे होगी। इससे कितनी, ये वाली लाइन से कितना दूर है ये, तो 5 की दूरी पे है। कितना की दूरी पे है, 5 की दूरी पे। पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका 5 इकाई, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। क्या है ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है पूरा, बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा है आपको। चलिए 63 की ओर बढ़ते हैं। अब बोला गया मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स एक्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 में जब -8 को जोड़िएगा तो -6 हो जाएगा, और -6 को जब 2 से भाग कीजिए तो हो जाएगा -3। अब देखिए तो पहला ही ऑप्शन, तो -3 तो दिख नहीं रहा, तो इसको जोड़िएगा ना अगर, तो हो जाएगा -10। कितना होगा, -10, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा -5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दूसरा कोई है ही नहीं। -2 में जब -8 जोड़िएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा -10 बटा 2 मतलब कितना, -5। अब -5 पहला ऑप्शन किसी में है ही नहीं है, सी में सिर्फ सी आंसर कर लेंगे डायरेक्ट। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 में बोला गया, यहाँ बोला केंद्रक निकालने के लिए वृत्त का केंद्रक, यदि किसी त्रिभुज का व्यास के छोरों का निर्देशांक इतना दिया गया, तो इस ये भी बिल्कुल इजी है। बताइए व्यास से हो, या जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये व्यास है, केंद्र यहाँ मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकाल, बिल्कुल बीच में होता है कि नहीं होता है, बस मध्य बिंदु निकाल दीजिए, वही तो केंद्रक होता है। बस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और -6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 0, 0 को 2 से भाग कीजिए, ये भी 0 हो जाएगा, और 8, इसका आंसर होगा 0,0। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जोड़ के ऐसे ही निकालिएगा तो हो जाएगा 0,0, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के निकालना। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न। 65 जब देखिएगा, 65 के जब वर्ग कीजिएगा, बोला गया यहाँ पे बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, तो P का मान, ये तो थोड़ा निकालना पड़ेगा P का मान। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, और कैसे इसका आंसर निकल के आएगा P का वैल्यू। समदूरस्थ बोला गया, कौन किससे समदूरस्थ बोला गया, A B मूल बिंदु से समदूरस्थ, किससे, मूल बिंदु से समदूरस्थ है। चलिए यहाँ आपका रहा A 3,4, ये रहा आपका B, ये कितना आपका है, वो है आपका P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि आप 0,0, ये मान लेते हैं आपका कोई बिंदु P है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों बीच की दूरी आपस में बराबर। ठीक है, तो रूट अंडर ये होता है x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। इससे कैंसिल, 3 3 9, 4 4 16 25, P स्क्वायर प्लस में क्या आपका 1, P स्क्वायर प्लस में आपका 1 भी है ना यहाँ पे, इतना इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है। तो चलिए समदूरस्थ है इतना, तो दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लेंगे फॉर्मूला में, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकालिएगा तो प्लस माइनस 5 आपका है ऑप्शन में। क्या यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, फिर देखिए बताते हैं आपको। फिर यहाँ से क्या होगा, इतना होगा, यहाँ से एक उस पर लगेगा तो हो जाएगा 24 बराबर पी स्क्वायर, ये वाला 1। ठीक है, और पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, तो 24 पे स्क्वायर हटाइएगा तो हो जाएगा रूट, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा, देखिए 2 से लगाइएगा तो 12, 2 से लगाइएगा तो 6 है ना, तो हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस, इतना ऑप्शन में देखिए तो है प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6 बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर इतना, ये मूल बिंदु से हम लोग दूरी निकालने का फॉर्मूला लगा लिए, इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर, जब भी समदूरस्थ होता है बराबर होती है, ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर कितना आपका डी। ठीक है इतना, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो कितना आता है। ठीक है इतना कंप्लीट है। तो अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 66 नंबर। 66 में कहता है, उसको देखते हैं हम लोग। 66 में है आपका, चलिए ये रहा आपका 66।
बोला गया यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो किसका किसका, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा। 0, आपका 8 है, फिर आपका 6, 12 है, 6, आपका 12 है, फिर आपका क्या है, तो वो आपका -16 में -4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाइए, मान डालिए, फिर निकालिए, तब आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 कुछ भी रहेगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, पूरा काम खत्म, प्लस x2 कितना आपका 6 है, उसका होता y3 माइनस y1 इतना, माइनस y1 कितना आपका 8 है, अब प्लस में होता है x3 कितना माइनस में 16, फिर होता है y1 माइनस में होता है आपका y2, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे, तो 1/2 आइए हो जाएगा, देखिए इतना हो जाएगा आपका 0, काम खत्म, 0 से गुना के -4 -8 कितना -12 को जैसे 6 से गुना किया तो 12 6 72, माइनस में 72 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 8 में से 12 घटाएगा तो बचेगा -4, कितना बचेगा -4 को जैसे आप 16 से गुना कर लीजिएगा, तो 16 चौक कितना होगा, 16 चौक 64, वो हो जाएगा आपका प्लस में, कितना हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 और 64 में से 72 घटाइए तो मानी उल्टा माइनस हो जाएगा, 12 में से 8 बच जाएगा यहाँ, और 8 बचेगा, ठीक है। 1/2 इक्वल में आपका -8 कट जाएगा 4 -4, यानी कि आपका हो जाएगा 4। देखना पड़ेगा 4 इसका आंसर आ रहा है, क्या आपका 4 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, चूंकि -4 किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम उसको प्लस में करते हैं, ठीक है। आपका अगर बिल्कुल सही बना है, अगर माइनस में आ जाता तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस उस अंक को सिर्फ प्लस में कर देना होगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है, तो बस हम लोग अगला क्वेश्चन में आपका 67, और जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको बताएंगे, तो बस आप लोग बने रहेंगे क्लास में लगातार, और पूरा क्वेश्चन आप देते रहेंगे, बताते रहेंगे, सबका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है सब स्टूडेंट का, तो बस आप लोग आंसर भेजते रहेंगे। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, तो 67 में क्या था आपका, यहाँ बोला रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंत विभाजित करती है, तो y का निर्देशांक क्या होगा, तो y का जो निर्देशांक होने वाला वो 4, -3 है, और क्या है आपका, वो आपका 9,7 है, और अनुपात कितना था वो एक बार देख लेते हैं, 3:2 है, तो x वाला को छोड़ देते हैं, y वाला को बात कर लेते हैं, तो m1y2 मतलब कितना 7, अब प्लस m2 y1 -3 बटा में m1, क्या देखे तो ये वाला पंक्ति आपका कहीं पे है क्या, इसे तो ऐसे ही में आंसर दे दिया, आगे सॉल्व किया नहीं है, ठीक है। 3 7 2 -3 बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में, किसमें है, बस तेजी से देखना है और आंसर कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी में, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68 में कहा गया कोई त्रिभुज है एबीसी, क्या आपका एबीसी है, अगर ए सी मिल के हो जाएगा 120, तो आपका बी क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, 2 ले लेगा 120, तो एक जो बचेगा वो कितना लेगा, तो 60 लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 आदमी हिस्सा मिला के लेता है 180, दो ले लिया पहले 120, तो जो बचा वो ले लेगा, वो तीसरा वाला है ना, बी होगा। 69 देख लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज चैप्टर से क्वेश्चन है, दो त्रिभुज आपका क्या है, आपस में समरूप है, तो बोला गया कौन सा कोण जो है ना वो आपस में बराबर होगा, तो एबीसी है और आपका एबीसी है और आपका डी ई एफ है ना, तो कोण बी जो है ना वो कोण ई के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाइएगा ऐसे समरूप त्रिभुज, फिर देखिएगा नाम रख के बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, कोई सॉल्यूशन है नहीं। क्वेश्चन 70 ये बहुत आसान है, आपको दो समरूप त्रिभुज दिए गए, उसके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो 1:5 है, उसके क्षेत्रफल का पूछा है, बस दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, 1/25 आपको आंसर में जरूर दिखेगा, अब बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, अब वही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन में आप देख लेते हैं 71 में क्या कहता है, आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन को देखेंगे, तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, जो देरी से आएंगे लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट लाइक करेंगे, आज लाइक की संख्या अधिक होनी चाहिए और क्लास की अपेक्षा, क्योंकि आज थोड़ा
लंबा क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है। चलो तो आपका रहेगा 71 है ना, 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 71 में क्या था 10 90 माइनस थीटा। देखिए अभी कॉट वाला था 10 वाला आ गया, तो 10 90 माइनस ए बराबर क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका कॉट ए, क्या होगा कॉट ए। और देखिए वो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर यही होगा। सब लोग आंसर बताते रहेंगे लाइव चैट पर आंसर लगातार, ठीक है, एक्टिव रहेंगे, पूरा आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 72 नंबर। 72 नंबर में भी दिया गया है आपको एक आकृति, इस आकृति के अनुरूप हम डालेंगे सबका मान और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका इस तरह से दिया गया ए बी, आपका सी है, यहाँ आपका डी होगा, वहां ई होगा, है ना, डी और ई। फिर देखिएगा तो आपका ए डी 5 है, ए डी 5 है, और फिर आपका देखिएगा तो डी बी कितना आपका, वो आपका 6 है, और ए ई जो है वो आपका 8 है। बोला इसी क्या होगा, फॉर्मूला होता है 5/6 बराबर हो जाएगा 8 मान लेते हैं x, गुना करने गुना कर लीजिए तो 5x हो जाएगा बराबर 8 छक 48, 48/5, 5 से भाग कर लीजिए तो 5 नमा 45 दशमलव, यहाँ 3 5 36, 9.8, कितना 9.6। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर। इसको कहते हैं हम लोग थेल्स परिमेय, क्या बोलते हैं, थेल्स परिमेय कहते हैं। थेल्स परिमेय के नियम से ये आपका इस तरह से बटा में होता है और आपका आंसर यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 73 नंबर। तो 73 में जो कहता है प्रश्न उसको देख लेते हैं। बोला गया दो समकोण त्रिभुज की उसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो। तो ये तो थेल्स महोदय ने कहा था, जो कि आपको ए में ही दिख जाएगा। थेल्स महोदय का ही करना था, जब दो त्रिभुज की ये जो है आपकी संगत भुजा समानुपाती हो तो एक अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद 74 में है कि किसी बराह बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये दो खींची जा सकती है, कितनी, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो हम बताएंगे आपको ऐसे करके, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर रहेगा 75 यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका एक डायग्राम भी दिया गया होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, पी ए पी बी बराबर दिया गया, 90 डिग्री वो दोनों हो जाएगा, 90 180, ये आपका है 40, तो हो जाएगा 210, है ना। और फिर निकालिएगा तो ये फाइनली जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 30 डिग्री, कितना आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में भी आपका एंगल दिया गया, समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। बोला गया दोनों बराबर है तो पी क्यू आर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिख जाएगा पी क्यू आर, एक भुजा पूछी गई है, कौन, पी क्यू और आर बोला गया। तो बोला गया पी क्यू आर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा, जो कि यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा, वहां पे पी क्यू आर लीजिएगा तो वो आपका 60 डिग्री के ही एंगल पे इस तरह से वो बना हुआ, जो क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में बोला गया यहाँ पे कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ओ बी आपका 110 है, तो ओ सी निकालना। तो देखिए बताते हैं आपको, 90 कितना होता है, 180 और 110, तो हो जाएगा आपका कितना, 290, कितना होगा आपका 290, 360, तो 0 15 में से 16 में से 9 जाएगा 7, 70, कितना बचा आपका, यहाँ पे आ गया आपका 70, और इसका जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा कितना, 35। अब 35 देखिए जरूर दिखिएगा 77 में आंसर। हमें ये 90 कैसे जोड़ दिया, क्योंकि स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री कुल बनता है, दो स्पर्श रेखा, दो जगह 90, एक आपका 110 है, 290 300 घटा देंगे 70, और इसका आधा पूछा तो हो गया 35, और ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे आंसर। चलिए 78 नंबर से क्वेश्चन, 78 में कहा गया यहाँ पे टी स्पर्श बिंदु टी से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और इतना, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको पता होगा स्पर्श रेखा जो होती है वो आपकी लंब होती है, और बाहरी बिंदु से जो होता है वो होता है कर्ण। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा लीजिए तो 5 25 और 25 का वर्गमूल 5, यही होगी वृत्त की त्रिज्या,
5 सेंटीमीटर। देखिए तो डायग्राम तो दिख रहा है, ये आपका 13 है, ये आपका ये निकालना, तो ये निकल के आएगा 5। 78 में देख लीजिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 79 नंबर में क्या, 79 नंबर क्वेश्चन भी आप 79 है ना, 79 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये रहा आपका 69 नंबर क्वेश्चन है ना। या 79 नंबर को देखेंगे तो यहाँ भी देखा गया, तो बोला गया कि बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर में एक छोटा वाला त्रिभुज है, तो बोला गया वो अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो बाबू वो जब वो 60 है तो ये भी 60 ना होगा, क्योंकि दोनों क्या संभाव त्रिभुज है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न में बोला गया, आंकड़ा दिया गया, बोला गया इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा। देखिए तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा होगा आपका 84। कौन है? 84। और फिर देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 15। छोटा कौन है? 15 है। तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा लीजिए, उसी को हम लोग परिसर कहते हैं। हम लोग क्या सब परिसर ही कहा जाता है। 84 में से आप 15 घटा लीजिए, आंसर देख लीजिए। 14 में से 5 जगह बचेगा 9, यहाँ में 7 में से एक जगह 6, 69 देखिए तो आंसर में है बिल्कुल 69, ऑप्शन नंबर ए में ही, आगे बढ़ने ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिख जाएगा कितना, 69, जो कि इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना का, 80 का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं और आगे 20 प्रश्न और बच गए, उसको भी यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि आज पूरा मॉडल पेपर में जो आपका ऑब्जेक्टिव था, पूरा क्वेश्चन का क्लास यहाँ पे आपका कराया जाएगा और एक सटीक तैयारी कराई जाएगी, सटीक तैयारी कराई जाएगी। तो बस आप लोग आखिर तक रहेंगे बने हुए, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से आपका संपन्न हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा 81। 80 में बोला गया 1 2 3 4 5 6 n तक, तो n पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1/2। तो ये जो दिख रहा है n प्लस है ना, n प्लस 1/2, एक 1 2 3 एक समांतर माध्य बोला गया। तो समांतर माध्य बोला गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81। चलिए 82 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है। 82 में बोला गया 3 माध्यिका 2 बहुलक प्लस x, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 3 माध्यक बराबर माध्यक प्लस x माध्य, ठीक है। 3 माध्यक फॉर्मूला होता है आपका बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। तो माध्य को जैसे उस पर लेके आएंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे देखिए, 3 माध्य के बराबर लिखा है बहुलक, अब लिखा प्लस में x माध्य, ठीक है। इसको लाइए इस पार, तो 3 माध्य के, बाबू 3 लिखा हुआ है, माइनस हो जाएगा x माध्य बराबर बहुलक। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 होता है। क्या होता है, x के ऊपर 2, x का वैल्यू कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। 82 का आंसर क्या होगा, सी नंबर, क्या होगा आपका, सी नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 83 बोला गया इसका कि बहुलक क्या होगा। देखिए तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या क्या है, तो वो है आपकी 13। कौन है, 13 सबसे ज्यादा बार आई है, इसीलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या आपकी बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, तो बहुलक कहलाएगी, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको देख लेते हैं। 84 में आपका है एक दिया हुआ माध्य 10 है, तो बोला गया x का वैल्यू क्या आएगा, किसका किसका माध्य है, देखिएगा 7 प्लस में 9 प्लस में आपका 13 प्लस में आपका 15 प्लस में आपका x, इसका 1 2 3 4 5, इसका माध्य कितना बोला गया 10। जोड़ लीजिए यहाँ पे 7 9 कितना होता है, 7 9 होता है आपका 16, और 16 15 होता है आपका 31, 16 15 31, 31 10 41, और 3 हो जाएगा आपका 44। 44 प्लस में आपका हो गया x, अब बराबर हो जाएगा 10 5 50। उसको उस पार कर लीजिए तो x कितना होगा आपका 6, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया, जो कि आपका फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए में ही, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 84 में बोला किस घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो होता है कितना, वो होता है आपका 1।
और किसी प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो होता है 0। तो अधिकतम मान बोला गया तो अधिकतम मान होगा 1, और 1 का जो ऑप्शन है वो है आपका ए। किसमें है? ए में। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जो नहीं हो सकने वाली है वो आपकी हो जाएगी 13/12। कौन हो जाएगा? 13/12, क्योंकि वो जो है 13 रुपया को जब 12 जगह बांटेगा तो एक आदमी को जो हिस्सा है वो एक से ज्यादा आ जाएगा। प्रायिकता का वैल्यू एक से ज्यादा कभी नहीं होता। ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर कर लीजिए। देख के बोला गया एक न्याय संगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने की प्रायिकता बताइए। पासा में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 का गुणज यानी कि 2, 4 और 6, तो 3 बार ना आया, तो 3 बार ऊपर। 2 का गुणज कौन कौन होता है पासा में? लूडो छक्का में 2 आएगा, जिसमें 2 जो 2 के पहाड़ा में आता है 2, 4 और 6, तो 3 बार। 1 बटा कितना? 2 काट दीजिएगा तो 1/2। 1/2 देखिए तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ऑप्शन नंबर ए में ही है, यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया अच्छी प्रकार से फेटी गई एक ताश की पत्ती को निकाला जाता है। लाल रंग का पत्ता होना, लाल रंग का पत्ता होना। तो पूरे ताश में 26 लाल रंग होते हैं। कितने रंग के होते हैं? 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। कुल जो पत्ते होते हैं 52। 26 ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे। 26/52 यानी कितना होगा आपका? 1/2। कितना होगा? 1/2। तो यहाँ पे देखिएगा 88 में तो आपको 1/2 यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पे आंसर भी लिखा जाता है ए से, क्योंकि ए ये आपका, ठीक है, ये आपका ए लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी आपका ए ही ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन, क्योंकि ये भी आपका ए ही है। ए से आंसर होता है तो आंसर लिखने की आदत है, तो 2 यहाँ लिखा जाता है। ठीक है। तो 89 नंबर, 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाने पर कम से कम एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता? तो जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो अधिकतम जो कुल संभव परिणाम जो होंगे वो 4 होंगे। अब कम से कम बोला गया 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड 2 बार आएगा। 2/4 यानी कि ये भी आपका हो जाएगा 1/2, यानी इसका भी आंसर आपका 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ए में ही हो जाएगा। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना? तो क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 19। बोलेगा 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों के संग। देखिए 3 सिक्का उछालेगा तो कुल जो संभव परिणाम आएंगे वो आएंगे आपके 8। कितने आएंगे? 8 आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। किसमें है? 3 सिक्का को उछालने पर जो कुल संभव परिणाम आएगा वो कितना आएगा आपका? 8 आएगा। और यही आपके क्वेश्चन नंबर 90 है ना। तो बस अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बस जल्दी से हम लोग 10 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उस 10 क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो बस घबराइएगा नहीं। क्लास को जब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट। तो यहाँ पे चले 91 को देख लेते हैं पहले। 91 में क्वेश्चन में कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंतः, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन, 1 मिनट, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, अंदर में जो उसका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो वर्ग बनाएंगे, उसके क्षेत्रफल होगा वो हमें बतानी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो होगा वो 60, 8 8 64 60 आपका हो जाएगा कितना? ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 में देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 में बोला गया 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया हुआ 4:5, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बस दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखिए तो किसी में ऑप्शन में है 16/25। देखिए तो जल्दी से ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, वही इसका राइट आंसर होगा। त्रिज्या रहेगा, क्षेत्रफल क्या आएगा? स्क्वायर कर दीजिए। परिधि रहेगा, क्षेत्रफल क्या आएगा? स्क्वायर कर दीजिए। पर त्रिज्या से परिधि क्या आएगा? वही अंक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 93 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 9/3, तो बोला गया इसकी भुजा क्या होगी? ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लिख दे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपका कितना? वो 9√3 9√3 दिया हुआ। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, गुना करने गुना किया तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 9 36। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। कितना आंसर होगा? 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है? ए में है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
क्वेश्चन में आप देख लेते हैं यहाँ पे R1 R2 करके दिया और दो वृत्तों की परिधि, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना आपका 2 में है, और दो वृत्तों की परिधि का योग R हो तो निम्न में से कौन परिमाप के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि छोटा वृत्त दोनों को जोड़िएगा तो R1 प्लस R2 और जो नया वृत्त आएगा वो बड़ा R जो है ना वो दोनों के इक्वल में होता है, बराबर में होता है। ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ना है, ठीक है, हम आपको बताए भी होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है बोला गया और भी आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 95। कहा गया एक शंकु की ऊंचाई बोली गई है और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी, तो 1/3 पाई और ऊंचाई जो है ना वो 3 गुनी हो जाए, यानी कि 1/3 पाई R स्क्वायर होता है, तो 3 गुना यानी कि 3R हो जाएगा, इंटू में ऊंचाई भी आपकी 3 गुनी हो जाएगी। तो इससे तो पहले वाला से कट जाएगा और ये भी आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 9, 9 गुना हो जाएगा। पहले से कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। शंकु की ऊंचाई, सॉरी एक बार और होगा यहाँ पे ये 3R, चूंकि R पे स्क्वायर होता है, 2 बार त्रिज्या, तो 3 3 9, 9 27 गुना, क्या गुना, 27 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 27 गुना, जो कि आपको ऑप्शन जरूर दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, क्या गुना, 27 गुना, ठीक है। चलिए ये आपके अब और क्वेश्चन बचे हैं, तो और भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपके फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, तो बस उसको भी देख लेते हैं और आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में है आपका, बोला गया R त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल बोला गया या संपूर्ण बोला जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3 पाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर वक्र कहेगा तो 2 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। उसका 97 में आपका बोला गया छिन्नक का आयतन, किसका आयतन, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। इस तरह से आगे भी और भी क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो कर लीजिएगा आप, बहुत इजी है। आप पूरा आप इसका जो मॉडल सेट है वो आप क्रोम ब्राउजर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको लोड कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बिल्कुल आसानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो क्लास को लाइक जो नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।